फरमाएं और इनको हर बला, हर बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखें। आप बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अगर हमारी कौम ये समझ जाए कि फ़र्श अज़ा क्या है, इस फ़र्श अज़ा की अज़मत क्या है, तो कभी भी इस फ़र्श अज़ा से दूर नहीं होगी। आज के टाइम में बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना ये मजलिस से कब तक अज़ादारी करें। तो देखिए, मैं एक मिसाल के ज़रिए इस फ़र्श अज़ा की अज़मत बताता हूँ कि फ़र्श अज़ा क्या है। आप ऐसे समझिए कि आप एक बगीचे में गए और आप जब बगीचे में पहुँचे तो आपने बहुत से फूलों को देखा। बहुत फूल लगे हुए थे और उन फूलों में से एक फूल पर आपका दिल आ गया। जामिन साहब समझ रहे हैं ना बात को? एक फूल पर आपका दिल आ गया, उसमें खुशबू आ रही थी। आपने उसकी खुशबू को महसूस किया और उस फूल को तोड़ लिया और तोड़ने के बाद आप उसको अपने घर ले आए। आपने उसको शोकेस में सजा दिया, एयर कंडीशन मकान में रख दिया। मगर अब वो फूल ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। अब वो ज़्यादा देर हयात उसकी नहीं बाकी है। अब वो मुर्दा हो जाएगा, अब वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, मुरझा जाएगा। कहा कि क्यों? क्योंकि आपने उसको उसके मरकज से हटा दिया। जब तक वो अपने मुकाम पे था तो हवा भी झेल रहा था, धूप को भी झेल रहा था, गर्मी को भी झेल रहा था। मगर जैसे ही आपने उसको उसके मुकाम से जुदा किया तो अब उसकी डेथ हो जाएगी, मुर्दा हो जाएगा। ऐसे ही ये फ़र्श अज़ा हमारे लिए हमारा मरकज़ है। अगर हम इससे जुड़े रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, इससे हट जाएंगे तो मुर्दा हो जाएंगे। अगर इससे हट जाएंगे तो मुर्दा हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी की फोकियत दें और मजलिसों को फोकियत दें, क्योंकि अगर ये कौम जिंदा है तो इसी आज़ादारी की बिना पर जिंदा है। जरा बुलंद तरीन सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली। देखिए नारा क्या है। कुरान में आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान है। और अगर आप, ये जिक्र उसका है जो किसी का एहसान रखते नहीं है। अगर आप उनके लिए यहां बोलेंगे तो वो रोज़े महशर आपके लिए बोलेंगे। अगर आप अहले बैत के लिए यहां बोलेंगे तो अहले बैत रोज़े महशर आपके लिए बोलेंगे। मैं मारूफ सिरसी का एक शेर आपकी समात के हवाले करता हूं कि अली के चाहने वालों में कितना जोश होता है। अली के चाहने वालों में कितना जोश होता है, मगर इस जोश की खूबी है, इसमें होश होता है। देखिए, जागिए। देखिए, मैं तीसरा और चौथा मिसरा आपकी समातों के हवाले करता हूं कि अली के चाहने वालों में कितना जोश होता है, मगर इस जोश की खूबी है, इसमें होश होता है। और ज़बानें काटने वालों से हंसकर कह गए मीसाम, और अली का चाहने वाला कहाँ खामोश होता है। अली का चाहने वाला कहाँ खामोश होता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को आप लोगों के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, यह आयत सूरह ज़ारियात यानी कि कुरान मजीद का 73वां सूरा और उसकी आयत नंबर 15 है। परवरदिगार आलम इस आयत में अपने दो हादियों का, दो रहबरों का, दो नबियों का, दो रसूलों का, दो पैगंबरों का जिक्र कर रहा है। परवरदिगार इसमें क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना रसूलन शाहिदन कमा अरसलना इला फिरौना रसूला। अल्लाह कह रहा है कि हमने मोहम्मद को गवाही के लिए तुम्हारी तरफ ऐसे ही रसूल बनाकर भेजा जैसे मूसा को फिरौन की तरफ भेजा। क्या कह रहा है परवरदिगार? कहा कि हमने मोहम्मद को तुम्हारी तरफ गवाही के लिए
ऐसे ही रसूल बनाकर भेजा जैसे मूसा को फिरौन की तरफ भेजा। जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैंने कुरान के औराक को पलटना शुरू किया, मैंने कुरान की वरकगर्दानी करना शुरू की कि आखिर अल्लाह ने मोहम्मद को मूसा जैसा रसूल क्यों कहा। पर कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को आदम जैसा रसूल बनाकर भेजा, कहीं पर अल्लाह ने कहा हो हमने मोहम्मद को नूह जैसा नबी बनाकर भेजा, कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को इब्राहिम जैसा नबी बनाकर भेजा, कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को इस्माइल जैसा नबी बनाकर भेजा, कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को इसहाक जैसा नबी बनाकर भेजा, कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को याकूब जैसा नबी बनाकर भेजा, कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को यूसुफ जैसा नबी बनाकर भेजा, भाई कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को दाऊद जैसा नबी बनाकर भेजा, कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को बर्रा जैसा नबी बनाकर भेजा, कहीं पर अल्लाह ने कहा हो कि हमने मोहम्मद को ईसा जैसा नबी बनाकर भेजा। मगर जब हमने कुरान को देखा और तमाम किताबों को देखा तो कहीं ना मिला सिवाय मूसा के कि हमने मोहम्मद को मूसा जैसा रसूल बनाकर भेजा। हमने मोहम्मद को मूसा जैसा रसूल बनाकर भेजा और मूसा को भेजा फिरौन की तरफ और मोहम्मद को भेजा तुम्हारी तरफ। ठीक है, क्या कमाल किया अल्लाह ने। अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि देखो मोहम्मद है मूसा जैसा रसूल। किसका जैसा रसूल है? कहा कि मूसा जैसा रसूल है। भाई अल्लाह को पता था कि एक वक्त आएगा लोग कहेंगे मोहम्मद हम जैसे, मोहम्मद हम जैसे, मोहम्मद हम जैसे, मोहम्मद हम जैसे। तो अल्लाह ने पहले बता दिया कि देखो मोहम्मद है मूसा जैसा रसूल। अब अगर ज्यादा ही शौक है अपने जैसा कहने का तो अपने को फिरौन जैसा कहना, मोहम्मद जैसा नहीं। अपने को फिरौन जैसा कहना, मोहम्मद जैसा नहीं, क्योंकि मोहम्मद है मूसा जैसा। और मूसा को भेजा फिरौन की तरफ और मोहम्मद को भेजा तुम्हारी तरफ। अब अगर ज्यादा ही शौक है अपने जैसा कहने का तो अपने को फिरौन जैसा कहिए, क्योंकि मोहम्मद तो मूसा जैसा रसूल है। तो अल्लाह ने कमाल किया, कहा कि हमने मोहम्मद को मूसा जैसा रसूल बनाकर भेजा। भाई आखिर मूसा में कमाल क्या है? सलावात भेजे मोहम्मद वाले, आगे जी आगे। भाई मूसा में कमाल क्या है कि अल्लाह ने मोहम्मद को मूसा जैसा रसूल कहा। आखिर मूसा में कमाल क्या है? अच्छा मूसा किसके दौर में आए? कहा कि मूसा आए फिरौन के दौर में। फिरौन कौन था जनाब? कहा कि फिरौन वो बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया कि मैं खुदा हूं मुझे मानो। फिरौन ने दावा किया और फिरौन ने जुल्म शुरू किया। एक वक्त ऐसा आया कि फिरौन गहरी नींद में सोया हुआ था और फिरौन ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कहा कि कोई नूर साते हो रहा है, एक आग है जो फिलिस्तीन की तरफ से मिस्र की तरफ बढ़ रही है और वो मेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर रही है। जब फिरौन ने इस ख्वाब को देखा तो हल्के में लिया, फिरौन ने तवज्जो नहीं दी। दूसरी रात आई, फिर फिरौन सोया, फिर वही ख्वाब देखी। कहा कि एक आग फिलिस्तीन से मिस्र की तरफ बढ़ रही है। फिरौन ने फिर हल्के में लिया। फिरौन ने सोचा ऐसे ख्वाब देख लिया होगा। अब जैसे ही तीसरा रोज हुआ और जैसे ही फिरौन ने वही ख्वाब देखा तो फिरौन घबराया। फिरौन ने सोचा एक ख्वाब लगातार 3 रात से देख रहा हूं। फिरौन ने उस दौर के नजूमियों को बुलाया जो सितारों को देखकर बताया करते थे। अब नजूमी आए, ख्वाब की ताबीर बताने वाले आए। फिरौन ने कहा कि भाई 3 रोज से एक ख्वाब देख रहा हूं। कहा कि एक आग है जो फिलिस्तीन से मिस्र की तरफ बढ़ रही है। आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये ख्वाब बताना क्या चाहती है। अब ख्वाब
कि ताबीर बताने वालों ने, उन नजूमियों का इल्म रखने वालों ने बताया, कहा कि अन करीब एक बच्चा आने वाला है जो तेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। अब तेरी सल्तनत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, अब ज्यादा 5 से 6 साल तेरी सल्तनत चलेगी और तेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। सलावत भेजे मोहम्मद। आप लोग जुड़ जाइए ताकि हमें भी आसानी हो जाए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। या अली। तो फिरौन ने कि ताबीर बताने वालों ने बताया कि अनकरीब एक बच्चा आने वाला है, अब तेरी सल्तनत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, अब तेरी सल्तनत तबाह और बर्बाद हो जाएगी, तू दुनिया से, तेरी सल्तनत गई। अब फिरौन ने कहा कि हम दुनिया में कोई बच्चा आने ही नहीं देंगे। अच्छा, फिरौन कौन है? कहा फिरौन है काफिर। और ये ख्वाब की ताबीर बताने वाले कौन है? कहा ये काफिर उलमा है, मगर इल्म गैब बता रहे हैं, आने वाला जमाना बता रहे हैं कि अनकरीब एक बच्चा आने वाला है। और मुसलमानों के मौलवियों ने अपनी किताब में लिखा, कहा कि फिरौन को काफिर उलमा ने बताया, इल्म गैब बताया, कहा कि अनकरीब एक बच्चा आने वाला है। अरे मुझे तो अजीब ये लोग लगते हैं कि फिरौन के काफिर उलमा पर इल्म गैब पर यकीन है, मगर मोहम्मद के इल्म गैब पर यकीन नहीं है। फिरौन के काफिर उलमा के इल्म गैब पर यकीन है, मगर जो मोहम्मद नबियों का सरदार, कायनात का सरदार, उसके इल्म गैब पर यकीन नहीं है। कहा मोहम्मद इल्म गैब नहीं रखते थे। फिरौन ने कहा हम कोई बच्चा पैदा नहीं होने देंगे। तारीख बताती है कि फिरौन ने 70,000 बच्चों को कत्ल कराया और 70,000 अमल गिरवाए। 3 साल तक कोई बच्चा पैदा ना होने दिया, 3 साल तक कोई बच्चा वजूद में नहीं आने दिया। अब कोई फिरौन का दरबारी था, जो था तो दरबारी, मगर अंदर से फिरौन के खिलाफ था। भाई ये हर दौर में होता है, आदमी मजबूरन साथ जुड़ जाता है मगर अंदर से खिलाफ होता है। उसने हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद कहा कि अगर तुम ऐसे ही बच्चों को मरवाते रहोगे तो दुनिया बढ़ेगी कहां, और जब दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी तो तुम्हें खुदा कहेगा कौन, तुम्हें खुदा मानेगा कौन। बस फिरौन की समझ में आया। फिरौन ने कहा कि 1 साल बच्चा होने दो और 1 साल बच्चा ना होने दो। बस जिस साल फिरौन ने इजाजत दी, अल्लाह ने जनाबे मूसा के भाई हारून को भेजा। जिस साल फिरौन ने इजाजत दी कि बच्चा होने दो, उस साल अल्लाह ने जनाबे मूसा के भाई हारून को भेजा। और जिस साल पाबंदी लगाई, उस साल अल्लाह ने जनाबे मूसा को भेजा। जनाबे मूसा दुनिया में आ गए। अब आपने देखा होगा हर दौर में हर हुकूमत के जासूस फिरते हैं। आज के दौर में भी अजीब अजीब शक्ल में जासूस हैं। हर दौर में हर किसी का जासूस रहता है। अब फिरौन के जासूस जो घुमा करते थे, उन्होंने फिरौन से कहा इमरान के घर में बेटा पैदा हुआ है, इमरान के घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो फिरौन ने अपने सिपाहियों को भेजा, कहा कि जाओ और इमरान की जोजा को गिरफ्तार करके लाओ। अब जैसे ही फिरौन के सिपाही आए और उन्होंने आने के बाद दक्कुल बाब किया, तो फौरन मां ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी कौन? कहा कि फिरौन के सिपाही हैं। अब बच्चा नहीं बचेगा, अब मेरा भाई नहीं बचेगा। फौरन मां घबराई
और माँ ने बेटे को अपनी बेटी के हवाले किया, भाई को बहन के हवाले किया। बहन अंदर गई और कुछ समझ में ना आया, बहन ने भाई को जलते हुए तंदूर के हवाले कर दिया। माँ ने दरवाजा खोला, फिरौन के सिपाही आए, पूरे घर को तलाश किया मगर बच्चा ना पाया। तंदूर के करीब जाना चाहते थे मगर उसमें आग दहकी हुई थी। आग को देखा, वापस मुड़ गए, कहा कि गलत इंफॉर्मेशन हुई है, यहां कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अब जनाबे मूसा की मां ने बेटी से पूछा कि बेटी भाई कहाँ है? फौरन कहा कि मैंने तंदूर के हवाले कर दिया। अब जनाबे मूसा की मां थी, फौरन घबराई, तंदूर के करीब पहुंची तो क्या देखा, आग गुलजार हो गई है, जनाबे मूसा अंगूठा चूस रहे हैं। भाई मां ने बच्चे को बाहर निकाला और निकालने के बाद मां समझ गई कि बच्चा मामूली नहीं है। अल्लाह कुरान में कह रहा है सूरह कसस और आयत नंबर 7 में, परवरदिगार ने कहा जनाबे मूसा की मां से, कहा कि मूसा को दूध पिलाओ, बच्चे को दूध पिलाओ और लकड़ी का ताबूत बनवाओ और बच्चे को ताबूत में रखो और दरियाए नील के हवाले कर दो। अब जनाबे मूसा की मां ने ताबूत बनवाया। 2 रिवायतें हैं, एक रिवायत कहती है कि कारीगर जन्नत से आए, लकड़ियां जन्नत से आई, फरिश्तों ने ताबूत को बनाया और जनाबे मूसा की मां ने ताबूत में रखा। एक रिवायत ये कहती है कि जनाबे मूसा की मां ने कारीगर बुलवाए, लकड़ियां मंगवाई और ताबूत बनवाया, दरियाए नील के हवाले कर दिया। बहरहाल जनाबे मूसा को ताबूत में रखा गया, दरियाए नील के हवाले कर दिया और जनाबे मूसा की मां ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी ताबूत के साथ साथ दौड़ती रहना किनारे पर और देखती रहना ताबूत जाता कहाँ है, ताबूत जाता कहाँ है। जनाबे मूसा की मां का, जनाबे मूसा की बहन का नाम कुरान ने बैद बताया है और तारीख में उम्मे कुलसूम है। अब ये तो है जनाबे मूसा की तारीख। उधर फिरौन के क्या था, कहा कि फिरौन के घर में एक बेटी थी और वो बीमार थी, उसके जिस्म पर ऐसी बीमारी थी कि तमाम हकीम और तबीब फेल हो गए थे मगर कुछ नजूमी थे, उन्होंने बताया, कहा कि एक बच्चा दरियाए नील के किनारे आएगा, सहारे आएगा और उसका लुआबे दहन तेरी बेटी के जिस्म को सही करेगा, तेरी बेटी को शिफायाब करेगा। भाई इतना सुनना था, फिरौन ने दरियाए नील के किनारे पर एक महल बनवा दिया था जहां ये फिरौन की बेटी बैठी रहा करती थी और इंतजार करती थी ताबूत आए, ताबूत आए, ताबूत आए। उधर अल्लाह ने ताबूत को दरियाए नील में डलवाया। दरियाए नील में जैसे ही ताबूत गया तो तारीख बताती है कि दरियाए नील ऐसे बह रहा था और ताबूत के बरक्स चल रहा था और ताबूत वहां पहुंचा जहां फिरौन का महल बना हुआ था और फिरौन की बेटी बैठी हुई थी, बेटी बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी ताबूत आए, ताबूत आए। अब जैसे ही ताबूत को आते हुए देखा तो आप खुद बताइए, अगर किसी का इंतजार हो और वो दिख जाए तो आप क्या करेंगे? बस जैसे ही फिरौन की बेटी ने ताबूत को आते हुए देखा तो फौरन शोर मचाया, अरे ताबूत आ गया, ताबूत आ गया, ताबूत आ गया। भाई इतना सुनना था, फौरन फिरौन भी दौड़ता हुआ आया और जनाबे आसिया भी आ गई। अब जैसे ही ताबूत करीब आया तो फिरौन ने चाहा कि उठाऊं तो ताबूत पीछे हो गया। फिरौन ने हाथ पीछे खींचे, ताबूत फिर करीब आया, फिर चाहा कि ताबूत को उठाऊं, फिर पीछे हो गया। 3 मर्तबा ऐसा हुआ मगर जैसे चौथी मर्तबा ताबूत करीब आया तो फौरन फिरौन की बेटी ने ताबूत को उठाया, बच्चे को बाहर निकाला। अब जैसे ही बच्चे का लुआबे दहन फिरौन की बेटी से जिस्म से मस हुआ तो फौरन शिफायाब होने लगी, फौरन शिफायाब होने लगी। बस जनाबे आसिया ने कहा कि हम इस बच्चे को पालेंगे क्योंकि इसके लुआबे दहन ने
हमारी बेटी को शिफा दी है, शिफायाब किया है। अब बच्चा फिरौन के दरबार में पहुंच गया। ये तमीज़ थी। अब मैं यहाँ से आपको असली मौजू सुनाता हूँ। अब जब फिरौन के दरबार में जनाब मूसा पहुंच गए तो अब बच्चा 6 दिन का था। जनाब मूसा 6 दिन के थे, फिरौन के दरबार में पहुंच गए। अब 6 दिन का बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता सिवाय अपनी माँ के दूध के। 6 दिन का बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता। अब तारीख बताती है फिरौन ने 70,000 दाइया बुलाई। एक रिवायत कहती है 90,000 दाइया बुलाई। एक रिवायत कहती है 1,12,000 दाइयाँ आई। बहरहाल दाइयों को बुलाया गया और जनाब मूसा मुंह देखते फेर लेते। जनाब मूसा ने किसी का दूध ना पिया। 1,12,000 दाइयाँ नाकाम हो गई। जनाब मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। अब सूरह कसस 28वां सूरा कुरान मजीद का और उसकी आयत नंबर 12 में इरशाद हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हर्रमना इलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने मूसा से पहले तमाम दाइयों का दूध हराम कर दिया। हमने मूसा से पहले तमाम दूध पिलाने वालियों का दूध हराम कर दिया। अब जनाब मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया, किसी का दूध नहीं पिया। अब ये माजरा जनाब मूसा की बहन उम्मे कुलसूम देख रही थी। जनाब उम्मे कुलसूम ने हिम्मत की, आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद कहा कि अगर तुम कहो तो मैं एक ऐसी दाई को बुलाकर लाती हूं जिसका मुझे यकीन है कि दूध पी लेगा, ये दूध पी लेगा। अब भाई फिरौन तो चाह ही रहा था कि कोई आए और बच्चे को दूध पिलाए। फौरन कहा कि बुला के लाओ। फौरन हुक्म दिया, कहा कि बुला के लाओ। अब ये दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और माँ को बुला लाई। अब जैसे ही माँ आई और बच्चा माँ की आगोश में गया, फौरन बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब फिरौन ने कहा कि देखो, तुम्हें रोज इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए आना पड़ेगा। जनाब मूसा की माँ ने कहा कि नहीं, मैं रोज नहीं आ सकती, मुझे काम होते हैं, और भी काम होते हैं, मैं रोज नहीं आ सकती। तो जनाब मूसा की माँ ने कहा कि हाँ, ऐसा करिए, बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए और मैं हफ्ते में 10 दिन में दरबार में दिखाने के लिए आ जाया करूंगी। फिरौन राजी हो गया, तनख्वाह तय हो गई। बच्चा, ये अल्लाह की कुदरत है, बच्चे को माँ के पास भी पहुंचा दिया और तनख्वाह फिरौन देगा। क्या सुन रहे हैं आप? तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। अरे कहाँ खोया हुआ है मेरा मजमा? भाई बच्चा माँ के पास भी चला गया और फिरौन तनख्वाह भी देगा। अब बच्चे को पहुंचा दिया। अच्छा, एक सवाल है आपसे, बस जनाब मूसा कितने दिन के हैं? 6 दिन के हैं। कितने दिन के हैं जनाब मूसा? 6 दिन के। बस 6 दिन के बच्चे को क्या पता कि हलाल और हराम क्या होता है? बस 6 दिन के बच्चे को हराम और हलाल का क्या पता? मगर जनाब मूसा ने दूध ना पीकर बताया कि देखो, नबूवत पर बचपना नहीं होता। आज लोग कहते हैं कि मोहम्मद 40 साल के बाद नबी बने। लीजिए जनाब, अल्लाह ने क्या कहा कि हमने तमाम दूध पिलाने वालियों का दूध हराम कर दिया। अब मैं पढ़ूं आयत। अल्लाह ने क्या कहा? हमने मोहम्मद को मूसा जैसा रसूल बनाकर भेजा। मूसा जैसा रसूल बनाकर भेजा। अरे अल्लाह ने बताया ही इसीलिए क्योंकि अल्लाह जानता था एक वक्त आएगा, ना जाने किस किस का दूध पिलवाया जाएगा। कहा कि मोहम्मद ने दाई हलीमा का दूध पिया, मोहम्मद ने दाई हलीमा का दूध पिया। पर अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि देखो, मोहम्मद है मूसा जैसा रसूल, और जब मूसा पर हराम है तो मोहम्मद पर भी हराम है। या अली या अली।
जब मूसा पर हराम है तो जो मोहम्मद मूसा का भी नबी हो उस पर भी दाई का दूध हराम है। लोग कहते हैं कि जब रसूल दुनिया में आए तो माज़अल्लाह जनाबे आमना के दूध खुश्क हो गया था, तो दाई हलीमा को लाया गया। दाई हलीमा ऊँटनी पर बैठकर आई। पहला सवाल तो यह है जनाब कि दाई हलीमा रहती कहाँ थी? भाई दाई हलीमा रहती कहाँ थी? कहा कि दाई हलीमा रहा करती थी जंगल में, बकरियां चराया करती थी। तो मेरे एक सवाल है कि आप सब मिलकर ये बताइए कि दाई हलीमा जंगल में रहा करती थी, बकरियां चराया करती थी, तो दाई हलीमा ईमान कब लाई? उसने कलमा कब पढ़ा? अगर आप कहेंगे कि नहीं जनाब वो ईमान ले आई थी, तो फिर मैं एक ही जुमला कहूंगा, अरे जंगल में रहने वाली का ईमान समझ में आ गया, जिसकी आगोश में मोहम्मद पलता रहा उसका ईमान समझ में नहीं आया। जिसकी आगोश में मोहम्मद पलते रहे उसका ईमान समझ में नहीं आया। कहा कि नहीं जनाब अबू तालिब ईमान नहीं लाए। तो दाई हलीमा आई, ऊँटनी पर बैठकर आई। अब जैसे ही रसूल को ऊँटनी पर बिठाया तो ऊँटनी दूध देने लगी। कमाल देखिए, जैसे ही ऊँटनी पर बिठाया तो ऊँटनी दूध देने लगी। और जैसे ही रसूल उसके घर में दाखिल हुए तो बकरी ने बच्चे दे दिए। और एक सूखा हुआ दरख्त खड़ा था, उस पर खजूरें आ गई, बेमौसम खजूरें आ गई। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, आप कहते हैं दाई हलीमा ने मोहम्मद को पाला, दाई हलीमा ने मोहम्मद को पाला। अरे जब मोहम्मद से इतने मौजूदे हुए तो ईमानदारी से बताओ कि मोहम्मद ने दाई हलीमा को पाला या दाई हलीमा ने मोहम्मद को पाला? सब मिलकर एक साथ बोलिएगा, या अली कि जी दाई हलीमा ने मोहम्मद को पाला। तो जनाबे मूसा कहाँ पहुंच गए? कहा अपनी माँ की आगोश में है। अब 8वें 10वें दिन आती हैं और दिखाकर चली जाती हैं। तारीख ने लिखा कि 2 मर्तबा फिरौन ने जनाबे मूसा को अपनी आगोश में लिया। कितनी मर्तबा लिया? 2 मर्तबा लिया। जनाब कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा अपनी आगोश में लिया। एक मर्तबा लिया तो जनाबे मूसा ने दाढ़ी को नोच लिया, और दूसरी मर्तबा जब आगोश में लिया तो एक तमाचा मारा, फिरौन का मुंह फिर गया। था बचपना मगर फिरौन का मुंह फिर गया। वो फिरौन फौरन समझ गया, कहा कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है जिसको हमने ख्वाब में देखा था, हम इसका कत्ल कराएंगे। अब जनाबे आसिया जो 4 मौज़म बीबियों में से एक बीबी हैं, जनाबे आसिया समझ गई कि नबी है। जनाबे आसिया ने फिरौन से कहा कि नहीं बच्चा है और आप इसका इम्तहान ले लीजिए, अगर ये इम्तहान में पास हो जाए तो कत्ल कर देना। फिरौन के समझ में आया। फिरौन ने एक तश्त मंगवाया और उस तश्त में एक तरफ आग को रखा और एक तरफ फूलों को रखा, कुछ कहते हैं कि पैसों को रखा, जो भी बहरहाल रखा गया। और फिरौन ने कहा कि अगर आग उठा ली तो मामूली बच्चा, और अगर आग ना उठाई तो वही बच्चा जिसे ख्वाब में देखा। पर जनाब मूसा को छोड़ा गया। जनाब मूसा करीब पहुंचे और आग को उठा लिया। जैसे ही आग को उठाया तो फौरन आग ने हाथ को जला दिया। आपने गौरी नहीं की, अरे यही मूसा जब तंदूर में गए तो आग गुलजार हो गई, और जब यह आग को उठाया तो हाथ जल गया। तो देखिए परवरदिगार बताना चाहता है कि अगर कोई अंगारों पे माता मोहम्मद या अली तो
या अली या अली। तो जनाब मूसा ने जैसे ही आग को उठाया तो हाथ जल गया। तो परवरदिगार बताना चाहता है कि देखो, अगर कोई अंगारों पे मातम करे और किसी के पांव जल जाए तो ये भी मसलहत खुदा है, और ना जले तो ये भी मसलहत खुदा है। किसी के ईमान पर ना जाइएगा। आज के टाइम में अगर पांव जल जाते हैं तो फौरन उंगली उठा दी जाती है, ईमान में कमी आ गई होगी। ईमान में कमी नहीं है, मसलहत खुदा है। तो जनाब मूसा ने, एक सवाल है भाई, फिरौन जनाब मूसा को मोहब्बत में आगोश में ले रहा था, मोहब्बत में आगोश में ले रहा था, मगर कभी जनाब मूसा दहाड़ी को नोच रहे हैं, कभी तमाचा मार रहे हैं। मैंने हाथों को जोड़ा कि ऐ अल्लाह के नबी, आखिर ये माजरा क्या है कि कभी आप दहाड़ी को नोच लेते हैं, कभी आप तमाचा मारते हैं। अरे फिरौन आपको मोहब्बत में ले रहा है, तो शायद अल्लाह के नबी मूसा का जवाब आए, नादान तू नहीं जानता, नबी किसी काफिर की आगोश को पसंद नहीं करता। नबी किसी काफिर की आगोश को पसंद नहीं करता। अरे जब मूसा जैसा नबी किसी काफिर की आगोश को पसंद नहीं करता, तो जो मोहम्मद मूसा का भी नबी हो, वो किसी काफिर की आगोश में कैसे पलता रहा। भाई लोगों ने लिखा कि माज़अल्लाह जनाब अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे। क्या नहीं लाए थे? ईमान नहीं लाए थे। माज़अल्लाह ईमान नहीं लाए थे। हमने कहा जनाब अबू तालिब को ईमान लाने की ज़रूरत क्या है? अरे खुद ईमान उनके घर का है। ईमान लाने की ज़रूरत उसको है कि जो ईमान को जानता ना हो। ईमान तो खुद जनाब अबू तालिब की आगोश में पला है। कहा कि नहीं, जनाब अबू तालिब ईमान नहीं लाए। हमने कहा अच्छा, जनाब अबू तालिब ईमान नहीं लाए। हमने कहा जनाब क्या हुआ? कहा कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। कलमा नहीं पढ़ा। हमने कहा जनाब कलमा है किसके लिए? भाई कलमा किसके लिए? कहा कि कलमा उसके लिए है कि जो काफिर हो गया हो। भाई जिसने कुफ्र कर दिया हो, कलमा उसके लिए है। आप हमें यह बताएं कि जनाब अबू तालिब ने कुफ्र कब किया? कलमा हम पढ़वाएंगे। आप ये बताएं कि जनाब अबू तालिब ने कुफ्र कब किया? बल्कि जब कोई तालिब इल्म किताब को खोलता है तो पहले पेज पे लिखा होता है अबू तालिब, ना हजरत ना अलैहिस्सलाम, कुछ नहीं, अबू तालिब। और नीचे क्या लिखा होता है? कहा कि अबू तालिब ने हमेशा इस्लाम की हिफाजत की, हमेशा मोहम्मद की हिफाजत की, हमेशा चाहा कि मेरे बच्चे चले जाएं, मोहम्मद बच जाए, मेरे बेटे चले जाएं और इस्लाम बच जाए। और जब अगला पेज खोलता है तो क्या लिखा होता है जनाब? कहा कि हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कौन है? कहा कि इन्होंने हमेशा चाहा इस्लाम मिट जाए, मोहम्मद ख़त्म हो जाए, इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, 40 जंगों में सामने आए, मगर लोगों ने लिखा कि 100% मुसलमान के ईमान ले आए थे। और जनाब अबू तालिब के लिए क्या लिखा? का 100% काफिर। हमने कहा जनाब कोई बात नहीं, आप जिसे चाहें मुसलमान मानिए, जिसे चाहें काफिर मानिए, मगर आप भी मैदान में आइए और हम भी मैदान में आते हैं। हम भी कुरान उठाते हैं, आप भी कुरान को उठाइए और एक दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें अबू तालिब जैसा काफिर बना दे और तुम्हें अबू सुफियान जैसा मुसलमान बना दे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली या अली या अली या अली। कहा कि जनाब अबू तालिब ईमान नहीं लाए। कुरान में एक आयत है, सूरह ज़हा आयत नंबर 6, कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, है मेरे प्यारे हबीब, जो हमने तुमको यतीम पाया तो अपनी आगोश में पाला। कहाँ में पाला जनाब? अपनी आगोश में। आगोश कहाँ की होती है? हाथों की होती है। पाला किसने है? कहा कि 4 हस्तियों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पाला।
और अल्लाह कह रहा है कि मैंने पाला। 4 हस्तियों के हाथों को अल्लाह ने अपने हाथ कहा। भाई पहली हस्ती का नाम क्या है? कहा कि जनाब आमना। जनाब आमना ने पाला। जनाब आमना, एक रिवायत कहती है कि 6 महीने में चली गई, एक रिवायत कहती है कि 2.25 बरस में दुनिया से चली गई। उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो रसूल के दादा हैं उन्होंने पाला। और जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब रसूल अल्लाह 8 साल के हो गए तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जाने लगे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में झगड़ा होने लगा। कहा मोहम्मद को मैं पालूंगा, मोहम्मद को मैं पालूंगा। हर बेटा चाह रहा था कि मैं पालूं, मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया? कहा कि अपने 9 के 9 बेटों को बिठाया और कहा कि मोहम्मद जिसका इंतखाब खुद करे वो पालेगा। जिसका इंतखाब मोहम्मद खुद करे वो मोहम्मद को पालेगा। अब 9 के 9 बेटों को बिठाया गया। मोहम्मद को कहा कि जिसका इंतखाब करें। अब मोहम्मद ने पहले को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथे को छोड़ा और आखिर में जाकर जनाब अबू तालिब को चुन लिया। कहा कि अबू तालिब मुझे पालेंगे। हाय हाय, क्या सुन रहे हैं आप? ये मोहम्मद का इंतखाब है। जनाब रसूल खुदा ने खुद जनाब अबू तालिब का इंतखाब किया कि मुझे मेरे चचा अबू तालिब पालेंगे। अब इस बिना पर कुछ चचा रसूल के खिलाफ हो गए, हसद और बुग़्ज़ हो गया। कहा हमारे होते हुए अबू तालिब को चुना। तो जनाब अबू तालिब ने पाला और जनाब फातिमा बिन्त असद ने पाला। 4 हस्तियों के हाथों को अल्लाह ने अपने हाथ कहा। तो मालूम यह हुआ कि अबू तालिब पहले यदुल्लाह है और अली बाद में यदुल्लाह है। अच्छा, कमाल किया अल्लाह ने। अल्लाह ने जनाब अबू तालिब के हाथों को अपने हाथ कहा और एक चचा के हाथों को तोड़ दिया। वो कौन चचा है? कहा कि सूरत आ गई। कहा कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। और अबू तालिब के हाथों क्या कहा? कहा कि तुम नहीं पाल रहे हो, मैं पाल रहा हूं। अबू तालिब के हाथ नहीं है बल्कि मेरे हाथ है। अलम यजिद का यतीमान पावा, कि हमने तुमको यतीम पाया तो अपनी आगोश में पाला और एक चचा के हाथों को तोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या कहा आगे बढ़कर? कहा कि अबू लहब जहन्नम में जाएगा। अबू लहब जहन्नम में जाएगा और अबू लहब की जोजा भी जहन्नम में जाएगी। मैंने हाथों को जोड़ा, परवरदिगार अरे जोजा को तो छोड़ दे, तो शायद आवाज परवरदिगार आए। नादान तू नहीं जानता, अहले बैत के मुकाबले पर कोई मर्द आएगा तो वो भी जहन्नुमी, कोई औरत आएगी तो वो भी जहन्नुमी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जनाबे अबू तालिब ने रसूल खुदा को पाला और अल्लाह ने जनाब अबू तालिब के हाथों को अपने हाथ कहा कि ये अबू तालिब के हाथ नहीं है बल्कि मेरे हाथ हैं। तो जिसके हाथों को अल्लाह ने अपने हाथ कहा हो तो वो किस ईमान की किस मंजिल पर होगा। और वक्त में गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि मेरा वक्त हो चुका है। तो जनाब अबू तालिब ने जब मोहम्मद ने जब जनाब अबू तालिब को चुन लिया तो यहीं से दुश्मनी बढ़ी और जब दुश्मनी बढ़ी तो दुश्मनी यहीं तक नहीं रही। ये हुआ कि रसूल खुदा को मक्का छोड़ना पड़ा और इसी दुश्मनी में रसूल अल्लाह को जहर दिया गया। देखिए, मुझे जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ना है जो शबी रसूल खुदा है। अज़ादारों, आपने फ़ज़ाइल जैसे सुने, जैसे दिल चाहा वैसे सुने, मगर मसाइल सुनने में कोई कोताही नहीं करिएगा क्योंकि रोज़े महशर यही आपके आंसू जो जनाब ज़हरा अपने रुमाल में लेकर जाती हैं, यही आंसू काम आएंगे। हाँ आज़ादारों, सुनेंगे मसाइब को कि जनाब इस्माइल, जब जनाब इब्राहीम ने जनाब इस्माइल को छुरी के नीचे रखा
और इधर शैतान आया और आने के बाद जनाब हाजरा से क्या कहा था? कहा कि बीबी इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कत्ल करने जा रहे हैं। मगर जनाब हाजरा मोमिना थी, समझ गई कि शैतान है, लाहौल पढ़ी मगर शैतान चला गया। हाँ आज़ादारो, मगर जनाब हाजरा जहाँ मोमिना थी तो एक माँ भी थी। जब जनाब इस्माइल वापस आए हैं तो जनाब हाजरा ने कहा कि बेटा ज़रा अपना गला दिखाना। तो जनाब इस्माइल ने कहा कि अम्मा मैं ठीक हूँ। एक मर्तबा फिर कहा कि बेटा ज़रा अपना गला दिखाना। फिर जनाब इस्माइल ने कहा कि नहीं अम्मा मैं ठीक हूँ। एक मर्तबा फिर जनाब हाजरा ने कहा कि बेटा ज़रा अपना गला दिखाना। जनाब इस्माइल ने कहा अम्मा आप गला क्यों देखना चाहती हैं? अरे मैं ठीक हूँ। एक मर्तबा जनाब हाजरा ने कहा कि बेटा इस्माइल तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, हाँ आज़ादारो माँ की कसम सुनना था। जनाब इस्माइल ने अपने गले को दिखाया, गले को देखना था। हाँ आज़ादारो तारीख बताती है कि जनाब हाजरा ने जैसे ही जनाब हाजरा ने छुरी के निशान को देखा तो फौरन बेहोश हो गई कि काश छुरी चल जाती तो मेरे बेटे का क्या होता। हाँ आज़ादारो फिर होश में आई, फिर ख्याल आया अगर छुरी चल जाती तो मेरे बेटे इस्माइल का क्या होता। फिर बेहोश हो गई। तारीख बताती है, दो रिवायतें हैं आज़ादारो। तो एक रिवायत यह है कि इसी असना में जनाब हाजरा का 15 दिन में जनाजा निकला। एक तारीख बताती है कि 2.25 बरस में जनाब हाजरा दुनिया से रुखसत हो गई। मगर हाय अरे करबला की माँ को सलाम। अरे जानती है हर माँ कह रही है कि देखो सुबह कुर्बानी का रोज़ है, तुम्हें अपने चचा पर कुर्बान होना है। कोई माँ कह रही है कि देखो सुबह कुर्बानी का रोज़ है, तुम्हें अपने मामू पर कुर्बान होना है। हाँ आज़ादारो एक खैमे में जनाब अली अकबर की माँ लैला कह रही है ए बेटा अली अकबर सुबह कुर्बानी का रोज़ है, तुम्हें अपने मामू अपने बाप पर कुर्बान होना है। हाँ आज़ादारो वो वक्त आ गया कि जब जनाब अली अकबर मैदान कारज़ार में पहुँचे, तलवार को चलाना शुरू किया। तलवार चलाते हुए जाते हैं और वासिले जहन्नुम करते हुए जाते हैं। मगर आज़ादारो एक ने ऐसा वार किया कि जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी लगी। जनाब अली अकबर से जीन पर संभला न गया, जीन से जमीन पर आए। जनाब अली अकबर ने आवाज दी बाबा अरे बेटे का आखिरी सलाम को। हाँ आज़ादारो आप भी जानते हैं कि जवान बेटे का लाशा जब जवान रुखसत हो जाता है तो एक बाप पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, या मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ आज़ादारो जनाब अली अकबर ने आवाज़ दी, इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में पहुँचे। मुझे नहीं पता आज़ादारो इमाम कैसे पहुँचे। आज़ादारो जनाब अली अकबर के लाशे पर पहुँचे तो क्या देखा, जनाब अली अकबर अपने सीने पर हाथ रखे हुए हैं। एक मर्तबा इमाम ने जनाब अली अकबर से सवाल किया अरे बेटा अली अकबर ये सीने पर हाथ कैसे है। जनाब अली अकबर ने कहा अरे बाबा ये मलून जिसने मेरे सीने में बर्छी का फल मारा है, बाबा वो ये कह रहा था कि सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, आज देखेंगे कि अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल कैसे निकला। हाँ आज़ादारो इतना सुनना था। जनाब इमाम दो जानू हुए और इमाम ने एक हाथ को जनाब अली अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ से बर्छी के फल को निकाला, या अली कहकर बर्छी के फल को निकाला। अरे बर्छी का फल ना निकला, बर्छी के फल के साथ अली अकबर का कलेजा। हाँ आज़ादारो मुझे नहीं मालूम इमाम जनाब अली अकबर के लाशे को खैमे में कैसे लेकर आए। आज़ादारो जनाब अली अकबर का लाशा खैमे में आ गया। जैसे जनाब अली अकबर का लाशा खैमे में आया तमाम बीवियों ने हल्का बना लिया। रुकैया, ज़ैनब,
सकीना, फिजा तमाम ने मातम करना शुरू किया। हाय अली अकबर, हाय मुसीबत, हाय अली अकबर, हाय मुसीबत। मगर जनाब इमाम हुसैन ने देखा, अरे अली अकबर की माँ लैला नजर नहीं आती। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी माँ जाई, अली अकबर की माँ लैला नजर नहीं आती। एक मर्तबा लैला खैमे में पहुंची, खैमे में जाना था। जनाब ज़ैनब खैमे में पहुंची, अरे खैमे में जाना था, क्या देखा कि जनाब लैला शुक्र के सजदे में है, बाल बिखरे हुए हैं, लबों पर शुक्रल्लाह 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 का कलमा है। जनाब ज़ैनब वापस आई, आने के बाद कहा कि भैया अरे लैला शुक्र के सजदे में है। हाँ आज़ादारो, इतना सुनना था। इमाम ने जनाब फिज़ा को बुलाया। जनाब फिज़ा को बुलाने के बाद कहा कि अम्मा फिज़ा, अली अकबर की माँ लैला को लेकर आओ। अरे अली अकबर की माँ लैला को लेकर आओ। आज़ादारो, अब जो जनाब फिज़ा खैमे में पहुंची है, तो अब अली अकबर की माँ लैला सजदे में नहीं थी। कभी खैमे के इस गोशे में, कभी इस गोशे में, कभी इस गोशे में टकरा रही थी। पर जनाब फिज़ा करीब पहुंची और जाने के बाद जनाब लैला का हाथ पकड़ा, कहा कि बीबी ये तुम्हें क्या हो गया। जनाब लैला ने सवाल किया, अम्मा आप आ गई? कि हाँ मैं आ गई, मगर तुम्हें क्या हो गया। अरे जनाब लैला ने कहा, अम्मा अली अकबर मेरी आंखों का नूर ले गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।